वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी बाय मोहित कोरावत। लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इंटेस्टाइन, डायरिया वगैरह सब। चलो ठीक है, तो स्लाइड से ठीक है। इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया था, लार्ज स्टार्ट होगा अब। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, आज हमने कुछ नया डाला है इन दिस क्लास। हर क्लास में आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो कि आपकी डेली रूटीन में होते हैं। तो एक छोटी डिस्कशन कर लेते, फिर पढ़ लेंगे आज। ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यार देखो, डेली क्लास हो रही है, डेली पर्पजेस क्लासेस हो रही हैं, शॉर्ट्स मिल रहे हैं आपको, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही जो कि आपने 11th-12th में नहीं सीखी होगी, या जो अभी 10th क्रॉस करके आए हैं, जिन्होंने 11th-12th में साइंस ली है 11th में, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उनके स्कूल से टीचर ये चीज़ें नहीं बता रहे होंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, यहाँ कोई पे नहीं करना होता। ठीक है, बट वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा बच्चों को। मुझे लगता है कि यार वो व्यूशिप मेरे को नहीं मिल रही, वो लाइक्स शेयर्स नहीं मिल रहे हैं। वो कारण क्या है? तो यार ऐसा है कि मेरी जो स्टडी है ना, वो एकदम बोरिंग स्टडी है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। मेरे को हंसी मजाक करना नहीं आता कि बीच में कोई स्टोरी सुना दी, कोई हंसी मजाक कर लिया। ठीक है, इतना मैं कभी टीचिंग में ध्यान नहीं दिया। नॉर्मल टीचिंग करते हैं हम लोग, जिसके अंदर भाई सब आपको कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने मुझसे पढ़ा है, मेरे नोट्स पढ़े, तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस नोट्स से बाहर है। ठीक है, मेरा काम है इस नोट्स को समझाना, वो मैं करता हूँ। बट क्या है कि जो बच्चा रियली पढ़ना चाहता है वो तो रेगुलरली पढ़ ही रहा है मुझसे, और जो भाई साहब कहता है कि यार थोड़ा हंसी मजाक हो तो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, तो फिर हंसी मजाक भी करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे सारे एक होते हैं। तो हम लोगों ने एक नया चीज़ निकाला है कि हर क्लास के अंदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। आपकी जनरल लाइफ से लेके रिलेटेड फैक्ट्स जितने होते हैं ना, वो सब डिस्कस करेंगे एंड में, क्लास के एंड में। उस टॉपिक से रिलेटेड, अदर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग है ना ऐसे फैक्ट बताएंगे आपको जो कि आपके डेली लाइफ में काम आते हैं। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे, प्लस वो फैक्ट्स भी बताएंगे। फैक्ट आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है ना, वो रियलिटी यही है। आपके आसपास, आपकी ह्यूमन बॉडी में जो घटनाएं घट रही है, वही तो बायोलॉजी है यार। आपके आसपास, आपकी पूरी लाइफ में, आपकी बॉडी में जो घटनाएं घटी जा रही है, वो सब बायोलॉजी है। उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, उसका रीज़न है। ठीक है ना, रीज़न है तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में आज फैक्ट डिस्कस करेंगे, बहुत शानदार फैक्ट। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन, कल मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फ़र्क क्या है। स्मॉल असलियत में लार्ज होती है, मतलब बहुत लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी है, लार्ज से भी लंबी है। बट इसको लार्ज क्यों नहीं कहते, इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसका डायामीटर बड़ा है, यानी जो उसका जो है ना मोटाई, व्यास, हिंदी में अपन कहते हैं व्यास। ठीक है, पाइप का ना जो व्यास देखते हैं ना अपन, कितने ये सेंटीमीटर का पाइप है, यहाँ से नापते हैं, तो वो जो पाइप है ना बहुत बड़ा है, व्यास उसका बड़ा है, डायमीटर बड़ा है। ठीक है, अब इसको ना 3 पार्ट में बांट दिया, सिक्कम, कॉलम एंड रेक्टम। ठीक है, अब जब सिक्कम में ना इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जाके जुड़ती है, उसे इलियोसिकल वॉल कहते हैं। इलियोसिकम वॉल कह दो, इलियोसिकम जंक्शन कह सकते हो आप, इस टाइप से जुड़ती है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कभी क्वेश्चन आ जाएगी जहाँ पर इलियम सिक्कम से जुड़ती है, उस वॉल को कहते क्या है? इलियोसिकल वॉल भी कहते हैं, इलियोसिकम वॉल भी कहते हैं, इलियोसिकल जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप लोगों ने कहीं ना कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो जरूर कराया होगा, आप में परिवार में किसी ने कराया होगा, आपके रिलेटिव ने करवाया हो सकता है, आपके स्कूल से किसी फ्रेंड के हो सकता है। क्या होता है कि जो ये अपेंडिक्स है ना, ये हमारे पहले काम आती थी। ये पहले क्या काम आती थी? क्योंकि पहले हम अनकुक्ड फूड खाते थे। जो हमारे आदिवासी जितने भी भाई बंधु है ना, जो भी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो सब के अनकुक्ड फूड खाते थे, जैसे कच्चा मांस। ठीक है, डाइट पत्ती खा ली। ठीक है, मतलब अपन लोग को है ना, मतलब उसको गर्म करके पकाते नहीं थे किसी भी चीज़। जैसे पहले ना गेहूँ का ना डाइट खा लेते थे, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ का जो पत्तियाँ होती है उसको खा सकते थे।
कोई भी चीज़ को डायरेक्टली खा लेते थे, बट अब हम क्या करते हैं, उसको पकाते हैं अच्छी तरीके से, उसको कुकड करते हैं फिर खाते हैं। जो मांस होता था वो डायरेक्टली खा लेते थे, ठीक है, शिकार करके उसका मांस खा लेते थे। तो वो चीज़ें क्या थी, जो अनकुक्ड फूड था ना वो इसके अंदर जाता था सेल्यूलोज, उसमें क्या पाया जाता था सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का जो पाचन होता है, जैसे कि आजकल गाय वगैरह के अंदर जो चारा खाती है ना उसमें सेल्यूलोज होता है। आजकल क्या, पहले भी खाती थी, बट जो चारा खाती है ना उससे सेल्यूलोज होता है। तो हम भी क्या हरी पत्तियाँ वगैरह खाते थे, तो जो अनकुक्ड फूड हुआ हरी पत्ती, उसमें क्या सेल्यूलोज की मात्रा होती है। तो सेल्यूलोज का पाचन क्या अपेंडिक्स के द्वारा होता था। बट अब क्या हो गया, धीरे धीरे हम कुकड फूड खाने लग गए, हम कोई भी चीज़ पकाए बिना खाते नहीं है, ठीक है। आजकल तो वाटर भी हम लोग उबाल के पीते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि इसका कुछ काम रहा नहीं। जब किसी का कोई काम नहीं रहता तो उसकी कदर भी नहीं होती, ठीक है। जब उसकी कदर नहीं होती तो उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो उससे क्या है, हमारे शरीर को वहाँ पर दर्द होता है, तो उसको फिर काट के अलग कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसकी साइज़ देख लो, इस साइज़ पे क्वेश्चन आ सकता है 2 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स समझ में आया ना क्या होता है, कि भाई जो अनकुक्ड फूड खाते हैं उनके अंदर तो ठीक रहती है, जो कुक्ड खाते हैं जिसके अंदर इसका यूज़ नहीं होता, तो पहले ये जब यूज़ होता था 20 सेंटीमीटर की होती थी, जब यूज़ नहीं होने लगा तो छोटी हो गई धीरे धीरे, ठीक है। जिस चीज़ की यूज़ नहीं उसकी वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है उसका काम ही नहीं, फटम फेंको फाड़ो, बाहर फेंको उठा के। तब वो पेन करता है तो डॉक्टर्स कहते हैं इसकी ऑपरेशन करा के इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, कंप्लीट। आगे चलते हैं कोलोन, देखिए सिकम हमने पढ़ लिया, कॉलोन पढ़ते हैं। कॉलोन के अंदर 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ओके। ये 4 पार्ट यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। लोगों ने 3 ही पढ़ाए होंगे आपको, है ना, आज तक आपने 3 ही पढ़े होंगे, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, सिग्मोइड तो कोई पढ़ा ही नहीं होगा। तो अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो, मैं तो ये जानता हूँ। मैं किसी टीचर की बुराई वगैरह करना नहीं चाहता, बट अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो, और पढ़ लिया वहाँ पर भी ठीक है तो यहाँ रिविज़न कर लो, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा। ये तो हो गया आपका क्या, इलियोसिकल वॉल, ये है आपकी अपेंडिक्स, और ये आपका फर्स्ट असेंडिंग पार्ट ऐसे जा रहा है, ट्रांसवर्जन ऐसे जा रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऐसे जा रहा है, ये रहा सिग्मोइड, और ये रेक्टम और ये एनस, ओके। आगे जाके हम इसको एक डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये देख लो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे। तो ये असेंडिंग पार्ट, ये निकला अपेंडिक्स, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे जा रहा है, ये फिर ऐसा रियलिटी में ये पहले बनाया तो ऐसे बना दिया सीधा, ये 3D में रियलिटी में ऐसे होता है, फूड यहाँ जाता है, ये पीछे जा रही है, फिर ये आगे से कवर कर रही है ऐसे, समझो आगे से कवर कर रही है, ये आगे से कवर कर रही है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्जन, ठीक। फिर ये वापस बैक साइड जा रही है, बैक साइड फिर कवर कर रही है बैक साइड से, तो डिसेंडिंग, और फिर ये सिग्मोइड, और फिर ये रेक्टम, फिर आगे एनस। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक, है ना, ये एक दिख रहा है ना, ऐसे कैसे इसके नीचे दूसरा है और एक उस तरफ। ये 3D में अगर हम देखते ना तो ये जैसे है ना, एक मार्क कर लेता हूँ, जैसा है ना, तो एक पाइप एक लाइन तो ये दिख रही है आपको, दूसरे कलर से बनाता हूँ यार, क्या है, फ्लिपकार्ट सेल करेंगे शॉपिंग करेंगे। ये देखो, ये दिखी क्या आपको, दिख रहा है ना, ये एक ऐसे कैसे इसके उस तरफ भी होती है और नीचे भी होती है ना, ये 3 पेयर में पाई जाती है। इससे कहते हैं टीनिया कोलाई, क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई। आपको क्लियर इसमें दिख रही है, देखो ये देखो टीनिया कोलाई, ये दिख देता हूँ यहाँ पे, सही नहीं लिखा ना, वापस लिखता दो हम लोग को, क्या पेन थोड़ा स्लो हो जाता है कई बार। क्या हो रहा है पेन के साथ यार, इतनी अच्छी क्लास चलती पेन डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। समझ लो टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई हो गई, ये 3 पेयर में पाई जाती है। अब ये जो है ना, ये एक पार्ट, ये दिख रहा है ये बलून जैसा, ये एक एक पार्ट, इस एक पार्ट को क्या कहते हैं पता है, होस्ट्रा, होस्ट्रा, ठीक है। ये देख लो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये देखो, ये जो एक पार्ट है ना, जो एक पार्ट है ना, ये बनाया मैंने, ये रहा, इसे इस कॉल्ड होस्ट्रा।
और ये पूरा ऐसे बना हुआ ना, इसके अंदर जो लाइन्स है ना, इनको टीलिया कोलाई कहते हैं, टीनिया कोलाई। ओके, अब देखो मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन, मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है? देखो ओनली ऑन कॉलोन में होता है, ठीक है, ये फीसेस के लिए होता है। मास यानी बड़ा होता है, एक्शन कॉन्ट्रैक्शन जिससे कि फीसेस आगे बढ़ती है और एनस तक पहुंचती है। अब अगला पार्ट है रेक्टम, लास्ट पार्ट है रेक्टम। कम से कम पेरिस्टाल्सिस होती है। ओके, रेक्टम स्टोरेज ऑफ फीसेस, ये स्टोरेज चेम्बर है, इसको क्या का स्टोरेज चेम्बर है, फीसेस को स्टोर करता है, ठीक है। एनल कैनाल ओपन आउटसाइड बाय एनस। ओके, इंटरनल एनल स्पिंक्टर इज वॉलेंट्री, अंदर का जो एनल स्पिंक्टर है वो तो है इनवॉलेंट्री, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ देखो डायग्राम बनाते हैं। यह आपका एनल है, यहाँ एक स्पिंक्टर पाया जाता है, वो होता है वॉलेंट्री, मतलब आपकी मर्जी से खुलता है। और यहाँ जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, जो कि बॉडी की, ब्रेन की, जो ब्रेन होता है उसके उसकी मर्जी से चलता है। रेक्टम में जैसे कि स्टोरेज होता है, तो जैसे कोलाई आती है, कोलाई कहते हैं, सॉरी टू से, सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम से जैसे ही फीसेस आती है, तो ये ब्रेन कहता है कि भाई इसके ढक्कन को खोलो, गेट को खोलो, अंदर आएगी, ये आ गई। फिर हमारा जब प्रेशर बनेगा तब हम कहेंगे कि लो इस ढक्कन को खोलो, तब ये बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, फीसेस। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो आपने क्या देखा आज तक कि सबसे पहले जो फूड है वो माउथ के द्वारा बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी में उसको टंग, सलाइवा और क्या मिलता है, दांत, ठीक है। पैलेट पढ़ लिया, उसके साथ हमने सॉफ्ट, हार्ड और एक फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट पढ़ लिया, हार्ड पढ़ लिया, यूविला पढ़ लिया। यूविला क्या करता है, ऊपर जाके ढक्कन को बंद कर देता है। आप कभी भी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसोफेगस, इसोफेगस से फेरिंग्स पढ़ा, ठीक है ना, फेरिंग्स। तो चैम्बर्स पढ़ लिए, ओरल चैम्बर, नेजल चैम्बर, आगे जाके जो ओरल के इसमें खुलते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या, तीनों का बोथ है, एयर फूड दोनों का है, बोथ है, ठीक है। इसके बाद तो हम लोगों ने फेरिंग्स से आगे जोड़ा किसको, इसोफेगस को। इसोफेगस से हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसोफेगस आ गया। इसोफेगस के बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें पेरिस्टाल्सिस होता है और आगे स्टोमक में भोजन पहुंचता है। स्टोमक में हमने पढ़ा स्टोमक की वॉल्स जिसमें रूगे पाए जाते हैं, वैसे गैस्ट्रिक पीट पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। गैस्ट्रिक पीट पढ़ लिया, गैस्ट्रिक पीट में कुछ सेल्स पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर ड्यूडेनम पढ़ लिया, ड्यूडेनम की सेल्स पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। इस साइड लीवर होता है, इस साइड पेनक्रियास होता है, दोनों इसमें आके ओपनिंग करते हैं। फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया, लार्ज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा, दिस कॉल्ड लीवर, लीवर। और ये हम पूरा लीवर पढ़ेंगे। और ये क्लास, मैं ये कह रहा हूँ आपको, इसका ध्यान रखना भाई बच्चों, जो ये क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। देखो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक मत समझना कि एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है सर, 4 पेज का तो मतलब चैप्टर ही ख़त्म कर रहे हैं 4-5 पेज में, तो हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एम्स में, बीएचयू में, जहाँ आप इंटरनल जाओगे ना देने, वहाँ काम आएंगे, ठीक है। मैं पढ़ाता ज़रूर हूँ बोरिंग तरीके से, मगर कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ता। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए आपके, पाथ क्लियर होगा ना, ठीक है, तो हंसी मजाक वहाँ पर बीच में नहीं आएंगे। हमें पाथ चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, डाइजेशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, समझे, क्लियर हो गया, ठीक है। हंसी मजाक मैं नहीं करता हूँ, एक अलग बात है, ठीक है, और वो भी करेंगे, देखो समय मिलेगा। बाकी यहाँ हंसी मजाक करने हम लोग नहीं आए, घंटा भर निकालो, पढ़ लो, घंटे भर बाद हंसी मजाक करते रहना, ठीक है। देख लेना स्टैंड अप कॉमेडी, कोई मना नहीं करता। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ना एक बहुत तगड़ा फैक्ट था, 2 फैक्ट हैं, 2-4 फैक्ट मैं बताऊंगा आज आपको, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2-4 बताता हूँ मस्त मस्त से। पहला तो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है, बड़ी याद, कुछ याद आ रहा है, मेरे को लिखने का काम नहीं पड़ना चाहिए, याद आ गया बट उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। KGF 2 के अभी बहुत
फॉर्म में चली। मेरे को बहुत पसंद थी मूवी देखना, मैं ज़रूर टाइम निकाल के इसको देखा। तो इसका सबसे बढ़िया कैरेक्टर मुझे बड़ी माँ लगा, उसको मैंने रिलेट कर दिया बड़ी आँच से। कोई दिक्कत तो नहीं, ये फैक्ट नहीं था, ऐसे बताया मैंने, फैक्ट की बात सुनता हूँ, ठीक है। ये तो हंसी मजाक हो गया आपका, ठीक है। चलो ये एक बात बता रहा था मैं आपको कि ये जो होस्ट्रा होता है, अरे यार ये बार बार बहुत नीचे गिर जा रहा है। ये जो टीनिया कोलाई है आपका और ये होस्ट्रा है, आपको पता है जो फिशेस होता है ना, फिशेस की जो शेप है ना, ये शेप इस होस्ट्रा के कारण आती है। किस कारण आती है? इस होस्ट्रा के कारण। जो कई बार जो फिशेस की आपकी शेप होती है ना, वही आपको होस्ट्रा देता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपने इतने साल से लोटा लेके जाते थे, नदी किनारे बैठते थे, ठीक है, और ये लोटा आपका हाथ में रहता था, ये जो आप फिशेस करते थे, आप खड़े होके चले जाते थे, टक 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 टक, है ना। बट आपने कभी ये शेप का नहीं सोचा क्या? ये जो शेप होती ना, ये शेप कहाँ से आती है? दिस कॉल्ड होस्ट्रा। ये शेप इसको होस्ट्रा देती है, ठीक है। क्या देती है? होस्ट्रा देती है। अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 2, मरने से पहले जो इसकी लेंथ होती है ना, बहुत तगड़ा फैक्ट है, ठीक है। सोचना सुनना के ये 100 सेंटीमीटर्स की होती है। ये जो आपकी ना लार्ज इंटेस्टाइन, ये 100 सेंटीमीटर की होती है। बट मरने के बाद ये 150 सेंटीमीटर्स की रह जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो टीनिया कोलाई मैंने आपको बताया ना, ये आपके इंटेस्टाइन के ऊपर जो ये टीनिया कोलाई है ना, ये आपके ना इंटेस्टाइन को ऐसे पकड़ के रखें, ठीक है, एकदम जकड़ के। तो ये क्या ऐसे मुड़ गई, ये थी तो पाइप सीधा, बट ये ना इस टीनिया कोलाई के कारण ना ऐसे मुड़ गया, ठीक है। अब जिस दिन ही मरते आप डेथ होती है, तो ये जो ना फाइबर्स काट ले, ये जो ढीले हो जाते हैं, टीनिया कोलाई ढीले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, पाइप सीधा हो जाता है। अगर पाइप को एकदम कंप्रेस करके रखोगे तो वो तो कम लेंथ कम हो जाएगी उसकी, जैसे उसको कंप्रेशन छोड़ोगे तो लेंथ लंबी हो जाएगी। तो मरने के बाद क्या कंप्रेशन छूट जाता है, ये टीनिया कोलाई ढीले हो जाते हैं, तो 150 सेंटीमीटर हो जाती है, और मरने से पहले 100 सेंटीमीटर की होती है। आया मज़ा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, डायरिया एंड डिसेंट्री। वो बिटवीन वसेज डायरिया एंड डिसेंट्री, डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड डिसेंट्री। ओके, डायरिया क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़ है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़, ठीक है, छोटी आंत में होती है और बैक्टीरिया और वायरस से होती है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें वाटर सॉलिड स्टूल निकलता है। स्टूल क्या होता है ये पता नहीं है तो एक बार गूगल पे सर्च जरूर मारिएगा स्टूल क्या होता है, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल निकलता है, नहीं यार, चावल का पानी होता है ना, चावल धोए होते हैं तो कोई पानी देखा होगा ना, वैसा स्टूल निकलता है। इसमें कोई ब्लड नहीं निकलता, ना ही स्टोमक पेन होता है, ना ही फीवर आता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो है एंटी बैक्टीरियल दवाएँ होती है, नॉर्फ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, ठीक है, दवाइयों के नाम बता चुका हूँ मैं आपको। डिसेंट्री, ये लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ है और इसमें सेमी सॉलिड स्टूल निकलता है, ठीक है। फाउल स्मेल्स आती है। फाउल स्मेल्स मतलब क्या होता है? थोड़ी स्मेल आएगी, बदबू सी आएगी फाउल की तरह, ठीक है ना, सड़ी टाइप की थोड़ी स्मेल आएगी जब आपका स्टूल होगा उसके अंदर से। स्टोमक पेन भी होगा, ब्लड भी रिलीज होगा कई बार, कभी कभार, हर बार नहीं हो सकता, कभी कभार। दूसरी प्रोटोजोल डिजीज़ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी प्रोटोजोल, तो मेटेरोनिडोजोल, टेनिडाजोल, ओके, ये 2 दवाएं बता दी। अगर मान लो किसी डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा, पेशेंट नहीं बता पा रहा कि डायरिया है डिसेंट्री, या उस डॉक्टर में इतना दिमाग नहीं है कि ये डायरिया हो रहा है पेशेंट को या डिसेंट्री हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी केमिस्ट ने ना दवाएं बना दी है, सिफ्लॉक्स टीजेड और नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। ये दवाई दे दो, अगर डायरिया है तो भी ठीक हो जाएगा आदमी, डिसेंट्री तब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है या नहीं कि डिसेंट्री या डायरिया है, तो आप ये दवाइयाँ दे सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम लोगों ने फैक्ट भी डिस्कस किए कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। KGF भी देखी। किस किस ने देखी KGF कमेंट में जरूर लिख के बताना मुझे, ठीक है ना। KGF 2 कौन कौन देखने गया था, और रेटिंग क्या थी KGF 2 की, आपको क्या लगा, अच्छी थी या ख़राब थी, क्या था? मुझे तो बहुत पसंद आई, ठीक है। दूसरा फैक्ट हमने डिस्कस किया कि जो फिशेस की शेप एंड साइज शेप है वो आपके होस्ट्रा के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। आगे हम लोग ऐसे टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा।
ठीक है, हंसी मजाक चलती रहेगी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।